जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फटाफट। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने जो है वो एचटेट का बिगुल बजा दिया है। 12 और 13 नवंबर 2022 को एचटेट तीनों लेवल, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, इसके लिए एचटेट होना सुनिश्चित हुआ है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम थोड़ी देर आपसे डिस्कस करेंगे जो हमारे 50 दिनों का प्लान क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपसे जो है थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, रूबरूंगा। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो एचटेट की तैयारी कैसे करें, 50 दिनों का क्या होना चाहिए प्लान, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हाँ, तो बच्चों सबसे पहले जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में 2 मिनट आपको बता देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो फॉर्म भरने स्टार्ट हुए 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो होगी वो 27 सितंबर 2022 होगी। लास्ट डेट क्या होगी? 27 सितंबर 2022। मतलब सिर्फ 10 दिन का टाइम है आप लोगों के लिए फॉर्म भरने का। तो बहुत से बच्चे बाद में कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं चला कब आए कब निकल गए, क्योंकि टाइम पीरियड भी बहुत कम दे रहे हैं, सिर्फ 10 दिन का टाइम है। इसलिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए कि 17 सितंबर से फॉर्म जो है भरने शुरू हो जाएंगे और 27 सितंबर 2022 को लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। और जो कोई भी करेक्शन आपकी हो जाती है फॉर्म में तो उसको आप ठीक करवा सकते हो 28 सितंबर से 30 सितंबर तक। 3 दिन है करेक्शन ठीक करवाने के लिए। 28 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक आप करेक्शन करवा सकते हो। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे आगे, पहले मैं थोड़ा सा इसका सिलेबस आपको बता देता हूं। एचटेट सीटेट का मतलब कृष्णा क्लासेस व केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप विश्वसनीयता का दूसरा नाम। ये तो आप सभी जानते हैं बच्चों, ये तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले कई सालों से लगातार एचटेट और सीटेट का पूरे हरियाणा में सबसे बेहतरीन रिजल्ट जो है वो कृष्णा क्लासेस ने दिया है। और जब से कोरोना काल शुरू हुआ उसके बाद केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप जो है वो आपके सामने आया है। तो जो बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो एचएससी की हो, चाहे वो एचटेट सीटेट की हो, उसकी अगर तैयारी करना चाहता है तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले। तो हम अपने काम पे चलते हैं। तो ये सिलेबस रहता है बच्चों आपका कि ये तीनों लेवल हैं। पीआरटी जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, जिसको आप साइकोलॉजी भी कहते हैं, वो सभी में 30-30 नंबर का आएगा। चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, लेवल 1 हो, 2 हो या 3 हो। हिंदी 15-15 नंबर की आती है तीनों लेवल में। इंग्लिश जो वो भी 15-15 नंबर की आती है तीनों के तीनों लेवल में। और इसके अलावा हरियाणा जीके 10 नंबर की आती है। हरियाणा जीके 10 नंबर की। जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, जिसको हम जनरल मैथ्स भी कहते हैं, वो भी 10-10 नंबर का आता है तीनों लेवल में। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग जो है वो भी 10-10 नंबर की आती है। मतलब इसको हम कहते हैं बच्चों कॉमन, ये सभी के लिए आता है। ये कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन सब्जेक्ट्स, जिसको हम बोलते हैं। ये 90 जो नंबर है वो तीनों ही लेवल में, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, ये 90 नंबर और एक में आते हैं। 30 की साइकोलॉजी, 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश, 10 की हरियाणा जीके, 10 का क्वांटिटी एप्टीट्यूड और 10 की रीजनिंग, ये तीनों लेवल में। इसके बाद पीजीटी में 60 नंबर का जो है वो उसका उससे रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे कोई पीजीटी मैथ्स है तो 60 का मैथ आता है, कोई पीजीटी केमिस्ट्री है तो 60 की केमिस्ट्री आती है, कोई पीजीटी फिजिक्स है तो 60 का फिजिक्स आता है। इसी प्रकार टीजीटी में है, टीजीटी हिंदी जो है उसको 60 नंबर का हिंदी, इंग्लिश को 60 नंबर का इंग्लिश, एसएस को एसएस, साइंस को साइंस, मैथ को मैथ और फिजिकल एजुकेशन को 60 नंबर का फिजिकल एजुकेशन आता है।
और यहाँ पे पीआरटी में दो चीज होती है, 30 का मैथ और 30 का ईवीएस होता है। तो टोटल आपका 150 नंबर का ये सिलेबस होता है, 150 नंबर का, जिसमें से 90 नंबर के जो सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट वो सभी के लिए कॉमन रहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि इसकी तैयारी हम कैसे करें, किस तरह में 50 दिन से ऊपर का टाइम है बच्चों। अगर सही लिहाज से देखें तो 50 दिन का टाइम कम नहीं होता, 50 दिन बहुत होते हैं बच्चों। कई बच्चों के दिमाग में अभी से नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है कि दिन कम है, दिन कम नहीं है, 50 बहुत हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा हम 50 दिनों का प्लान जो आपको मैं बता रहा हूं बच्चों। पहली बात तो यह है कि आप घर पे रहकर भी इसकी तैयारी कर सकते हो। कोई भी, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, वो घर पर रहकर इनकी तैयारी कर सकता है। ठीक है भाई, उसके लिए वो क्या है, सही ढंग से पुस्तकों का चुनाव करें कि कौन कौन सी पुस्तक जो पढ़नी चाहिए, वो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, और कितना कितना टाइम जो आपको पुस्तकें पढ़नी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट हमेशा आपका खुद का होता है। कई बच्चे टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछने लग जाते हैं कि सर मैं कितने घंटे पढूं। तो बच्चों टाइम मैनेजमेंट हर एक का अलग अलग होता है, सभी का इक्वल नहीं हो सकता। किसी को कोई चीज जल्दी याद होती, किसी को जो है देर से याद होती। इसलिए टाइम मैनेजमेंट अपना खुद का करना सीखें। उसके लिए अपने आप को एकांत में बैठाएं, एकांत में बैठने के बाद अपना विश्लेषण खुद करें कि कितना सब्जेक्ट मेरे को जो है कितना टाइम उसको देना होगा। लेकिन सभी को आप साथ लेके चलें। साइकोलॉजी आपकी 30 नंबर की, उस पर विशेष ध्यान दें, साइकोलॉजी को तैयार करने में विशेष ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, उसके लिए आप कोई भी मानक पुस्तक जो है साइकोलॉजी की पढ़ सकते हैं। हिंदी व्याकरण की कोई भी अच्छी पुस्तक जो है वो आप ला के बाजार से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार जनरल इंग्लिश के लिए हरियाणा जीके बहुत से बच्चे पहले से ही पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा हरियाणा जीके के लिए तो हमारी एक धाकड़ सीरीज चली हुई है। अगर कोई बच्चा कर सके तो धाकड़ सीरीज में 100 घंटे से ऊपर की क्लासें हैं लगातार, टॉपिक वाइज हैं बच्चों, और चैप्टर वाइज जो है वो सारी की सारी हरियाणा जीके कवर हो चुकी है मोस्टली, लगभग 80%। थोड़ा सा रहता है वो कंटिन्यू क्लास जो है वो आपको 2-4 दिन में देखने को मिल जाएंगी, कंटिन्यू क्लास करेंगे। अब इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए। सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटी जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे बच्चों अगर हम बात करें टीजीटी एसएस की, तो टीजीटी एसएस जो है वो 6ठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी की जो किताबें हैं एसएस की वो पढ़े। साइंस वाला जो है साइंस की किताबें पढ़े टीजीटी साइंस के लिए, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करो। या एनसीईआरटी बेस्ड जो किताबें आपको मार्केट में मिलती हैं, एनसीईआरटी बेस्ड किताबें आपको मार्केट में जो भी अवेलेबल हों, उन किताबों को आप जो है वो फॉलो कीजिए उसके लिए। तो हम ये बात कर रहे थे कि हम कम टाइम में कैसे तैयारी करें। एक तो साइकोलॉजी पे विशेष फोकस रखना है। सबसे बड़ी बात है टीजीटी और पीजीटी। बच्चों पीजीटी वाले विशेष तौर पे, दोनों विशेष तौर पे इसलिए सुने क्योंकि इस एचटेट के बाद टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां आनी हैं। टीजीटी, मैं फिर रिपीट करता हूं, टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां आनी है इस एचटेट के बाद। ठीक है, तो इसलिए उनको विशेष फोकस करने की जरूरत है। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो कॉमन सब्जेक्ट हैं इनमें आपका टारगेट खास करके पीजीटी को बता रहा हूं 60 से 70 नंबर के बीच होना चाहिए। 90 में से कॉमन सब्जेक्ट आपके 90 मार्क्स के हैं। इन 90 मार्क्स में से आपको अगर कोई बच्चा पीजीटी क्लियर करना चाहता है तो बच्चों वो 60 से 70 का टारगेट लेके चले। कॉमन सब्जेक्ट्स में इतने का टारगेट उसका होना ही होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से 2017 के बाद जो थोड़ा सा पैटर्न बदला है, उसके बाद सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे लेवल का दे रहे हैं। ये नहीं कि आपको सब्जेक्ट नहीं आता, आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो सकते हैं सब्जेक्ट में, लेकिन वहां पे लिमिटेड टाइम होता है। तो इसलिए ज्यादा फोकस कीजिए, कॉमन सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। इसके अलावा अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में तो बच्चों आप सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एसएस वाले एसएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैथ्स वाले टीजीटी मैथ वाले मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, साइंस पिछले कुछ सालों से थोड़ी सी ऊटपटांग आई हुई है, तो उनको भी मैं कहूंगा कि फोकस करें, अपने 60 से 70 जो नंबर है वो जरूर लेके आए। किसमें? कॉमन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और बच्चों जो ईवीएस और मैथ्स है ये तो बहुत आसान सब्जेक्ट हैं। पीआरटी के तो सारे ही सब्जेक्ट आसान होते हैं बच्चों, तो वो ईवीएस पे भी अगर फोकस करते हैं, ईवीएस
बच्चों एक छोटा सब्जेक्ट होता है, ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होता। अगर जेबीटी के लिहाज से देखें, मैथ भी छोटा सब्जेक्ट होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इन पे भी वो अच्छा फोकस कर सकते हैं। जिस बच्चे को कई कहते हैं कि किसी दूसरे सब्जेक्ट में दिक्कत है, जेबीटी वाले के लिए कह रहा हूँ, वो वहाँ रिप्लेस कर सकता है उस सब्जेक्ट को। क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है बच्चों उस सब्जेक्ट को। तो बच्चों फिर मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर अब कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूं, अपने ऊपर विश्वास रखिए, बिल्कुल कर सकते हो आप। स्टेट सेल्फ स्टडी से अपने बुक्स से जरूर आप पढ़ सकते हो। अपना टाइम मैनेजमेंट, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट कीजिए और लाइब्रेरी वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी आप कर सकते हो। लेकिन बच्चों कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मार्गदर्शन की जरूरत होती है। आप सारे वैसे बच्चे तो क्या आप सारे के सारे टीचर्स हो इस देश के, सारे के सारे जिसने टीजीटी किया है, पीजीटी जो है या पीआरटीएस, सारे के सारे जो हैं बहुत विद्वान होते हैं, बहुत विदुषियाँ होते हैं। लेकिन फिर भी कईयों को गाइडेंस की जरूरत होती है और गाइडेंस के लिए बच्चों यूट्यूब पे तो हम आपको गाइडेंस देते ही रहेंगे समय समय पे, ठीक है। लेकिन कई बच्चे जो है गाइडेंस के बगैर नहीं कर सकते, उन्हें ज़रूरत होती है कोचिंग्स की या अच्छे मटेरियल की उन्हें ज़रूरत होती है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा बच्चों आप खुद से तैयारी करने की कोशिश कीजिए तो आप कर सकते हो, नहीं तो बच्चों हम आपको मार्गदर्शन जो है वो ज़रूर दिखाएंगे। कृष्णा क्लासेज में जो है ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कोई बच्चा हमारे गाइडेंस में कोई करना चाहे, इस देश के जो भावी अध्यापक और अध्यापिकाएँ हैं अगर वो करना चाहें तो ऑफलाइन क्लासेज जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। उसके लिए आप फ्री डेमो क्लासेज ले सकते हो और फ्री डेमो क्लासेज आप ली भी एक बार। जिसको कोचिंग, मतलब कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोचिंग का मतलब होता है बच्चों कम समय में ज़्यादा आउटपुट। कोचिंग का सीधा सा मतलब होता है अगर टाइम कम है तो किसी एक्सपीरियंस्ड गाइडेंस अगर आपको मिल जाए, किसी एक्सपीरियंस टीचर से, आपका गाइड अगर अच्छा है, आपका पथ प्रदर्शक अच्छा है, तो उससे कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लेना, यही कोचिंग का मतलब होता है, ठीक है। और इसके लिए कृष्णा क्लासेस पिछले कई सालों से लगातार प्रयासरत है और आप लोग जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा उठाना चाहे तो उसके लिए कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। 2 दिन का फ्री डेमो क्लास आप ले सकते हो और जो इच्छुक है वो डेमो ज़रूर लें और फ़र्क देखें। और ज़्यादा अगर जानकारी किसी को चाहिए ऑफलाइन क्लासेज के बारे में, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा यहाँ पे, वो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9728082170 9728082172 या हम ये कह सकते हैं 9728082172 और 9728082170। इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब कम टाइम में कई बच्चा क्या है कि डेली अप डाउन भी नहीं कर सकता या शहर में जो है आके रह नहीं सकता, इतना जो है वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो उसके लिए भी दूसरे विकल्प आज के युग में मौजूद हैं। बच्चों मैं फिर कहूंगा आपको टीजीटी पीजीटी को बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। इसके तुरंत बाद वैकेंसियां आनी हैं, उसके बाद 3-4 साल आप वैकेंसियों को भूल जाना बेशक, ठीक है। तो जो बच्चा यहाँ नहीं आके पढ़ सकता, मैंने कहा सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, अगर कर सको तो सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर भी अगर हमारे गाइडेंस में आना चाहो तो ऑफलाइन क्लासेस उसके लिए स्टार्ट हैं। और ऑनलाइन अगर कोई ना आ सके तो ऑनलाइन क्लासेस जो है बिल्कुल ही जायज़ रेट में आपको जो है ये मिलेंगी। ये एचटेट कॉमन सब्जेक्ट, कई बच्चों को कॉमन सब्जेक्ट जो है वो समझ में नहीं आता, उसके लिए मैं फिर एक बार बता रहा हूँ। कॉमन सब्जेक्ट्स का मतलब है जिसको सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि साइकोलॉजी, बाल विकास जिसको पढ़ना है, बाल विकास 30 नंबर का, हिंदी जिसको पढ़नी है 15 नंबर की, अंग्रेजी जिसको पढ़नी है, इसके अलावा हरियाणा जीके जिसको पढ़नी है, हरियाणा जीके, इसके अलावा मैथ्स जो जनरल है वो पढ़ना है और रीजनिंग जो पढ़नी है, जो 90 नंबर का आपका आता है। कॉमन का मतलब यही है 90 मार्क्स, मतलब जो तीनों ही
लेवल में, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में आते हैं, तो उसके लिए जो है मात्र 599 रुपए का जो है वो कोर्स केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप पे मिलेगा। सबसे पहले बात, आपको केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये 6 महीने की आपकी वैलिडिटी है इस कोर्स की, और ये रिकॉर्डेड होगा बच्चों। रिकॉर्डेड का मतलब ये है कि जैसे ही आप, क्योंकि दिन कम है, जैसे ही आप कोर्स खरीदोगे तो पूरा का पूरा कोर्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप किसी भी टाइम देखो, सुबह देखो, शाम को देखो, दिन में देखो, लेकिन मैं यही कहूंगा अपना हर रोज एक टाइम टेबल की रूटीन बना के जो है वो देखते रहिए बच्चों। इसके अलावा पीआरटी लेवल 1, पीआरटी जो है जेबीटी जिसको आप कहते हो, उसका जो कोर्स है वो मात्र 799 रुपए में है, मात्र 799 रुपए में बच्चों, और इसकी वैलिडिटी भी 6 महीने की है। इसमें सारे के सारे आपका जो 150 मार्क्स का है टोटल, 190 कॉमन और जो 60 आपका ईवीएस और मैथ है, ईवीएस और मैथ्स और कॉमन आपका, ये सारा का सारा 150 का कंप्लीट कोर्स जो है 150 नंबर का आपको मिलेगा, जिसमें साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, जनरल मैथ्स, इसके अलावा रीजनिंग, इसके अलावा मैथ्स जो 30 नंबर का आता है, और ईवीएस वो सारा का सारा मिलेगा। इसके अलावा एस्टेट टीजीटी मैथ्स लेवल 2, इसका कंप्लीट कोर्स बच्चों, टीजीटी लेवल 2 कंप्लीट कोर्स मात्र 999 रुपए में। ये सारे बैच मैं फिर बता देता हूं रिकॉर्डेड है बच्चों, क्या है ये लाइव नहीं होंगे, रिकॉर्डेड होंगे आपको कंप्लीट, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 50 दिन का प्लान है, तो 50 दिन जो आप यहां से कर सकते हो। इसके लिए केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वैलिडिटी 6 महीने की है। टीजीटी एसएस सोशल साइंस लेवल 2, ये भी आपका 999 रुपए का कोर्स है। कितने का है? 999 रुपए का। और अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 94 169 60 333 पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा टीजीटी साइंस का भी आपका जो है वो 999 रुपए का कोर्स रहेगा। कितने का रहेगा? 999 रुपए का कोर्स रहेगा बच्चों, मात्र 999 का। इसकी वैलिडिटी भी 6 महीने की होगी आपकी। और ये सारे के सारे कोर्स आपको जो है वो केसी ऑनलाइन क्लासेस, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से आपको ये सारे कोर्स जो है वो मिल जाएंगे। और हाँ बच्चों, तो जो कोर्स हैं उनके लिए एक बार मैं फिर बता देता हूं। ऑनलाइन अगर कोर्स कोई बच्चा लेना चाहता है, ऑनलाइन कोर्स जो है वो पीआरटी का यानी कि जेबीटी का कंप्लीट मिलेगा आपको। जेबीटी का क्या मिलेगा? कंप्लीट मिलेगा बच्चों, कंप्लीट कोर्स 150 नंबर का आपको मिलेगा। कितने मार्क्स का? 150 का। टीजीटी में अगर मैं बात करूं, किसमें? टीजीटी में, तो टीजीटी मैथ्स का आपको कंप्लीट मिलेगा, टीजीटी साइंस का आपको कंप्लीट मिलेगा, टीजीटी एसएस का आपको कंप्लीट मिलेगा। कंप्लीट का मतलब है 150 नंबर का, जिसमें आपका कॉमन सब्जेक्ट भी होगा और मेन सब्जेक्ट भी होगा। ये भी आपको 150 नंबर का जो है वो कंप्लीट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कंप्लीट। और इनके अलावा जितने कोर्स बच गए पीआरटी को छोड़ के, और टीजीटी मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे एसएस का हो, इनके अलावा जितने भी कोर्स हैं बाकी, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, पीजीटी या बचे हुए जो सब्जेक्ट है टीजीटी, उसके लिए आपको सिर्फ कॉमन बैच ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कॉमन बैच। कॉमन बैच का अर्थ है जिसमें आपके 90 नंबर कवर होंगे। कितने कवर होंगे बच्चों? 90 नंबर। 90 मार्क्स का ही आपको मिलेगा, सब्जेक्ट उसमें नहीं मिलेगा। हाँ, ऑफलाइन में अगर हम बात करें तो पीजीटी मैथ्स का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका, ऑफलाइन में, सॉरी, ऑफलाइन क्लासेज जो है, ऑफलाइन क्लासेज में पीजीटी मैथ्स का जो कोर्स है, पीजीटी मैथ्स का बैच वो शुरू हो चुका है। ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, रेखा कुमारी साइकोलॉजी की बुक बताओ। हाँ, अभी बताता हूं रेखा, 1 मिनट रुको आप। मीना सोनी
गुड इवनिंग अशोक बुक्कल, गुड इवनिंग रवि रोहित वर्मा। हिंदी संस्कृत के लिए कौन सी बुक पढ़ें सर? रवि नैन पीजीटी में कौन से सब्जेक्ट की है क्लासेज? बीएड में अगर एसएस और हिंदी है तो वो हिंदी का एग्ज़ाम दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है सोनिया, बिल्कुल दे सकता है लेवल 2 में। अब सुनो, जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है और जिसको अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल है, जैसे हिंदी की कोई अच्छी व्याकरण आपके पास है, इंग्लिश की कोई अच्छी ग्रामर आपके पास है, हरियाणा जीके की कोई बुक है बढ़िया अच्छे लेवल की, या जैसे रीजनिंग की कोई बुक है, जनरल मैथ की कोई बुक है जो आपने पहले पढ़ रखी है, उन्हीं को अच्छे से पढ़िए। और साथ में अपने सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़िए बच्चों। क्या पढ़िए? एनसीईआरटी। लेकिन अगर कोई बुक खरीदना चाहता है बच्चों, जिसके पास पहले से बुक नहीं है, तो वो जो है ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये स्पेशल एचटेट और सीटेट के लिए ही तैयार की गई है। कृष्णा क्लासेज की बुक है, केसी पब्लिकेशन की बुक है, एचटेट सीटेट के लिए, ठीक है। और इसमें एचटेट सीटेट में आए हुए जो क्वेश्चन है वो सारे शामिल भी किए गए हैं और थ्योरी भी उनके अकॉर्डिंग है बच्चों। एक चीज ध्यान रखना, खास करके पीजीटी वाले और टीजीटी वाले, 17 के बाद जब से पैटर्न बदला है तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी में आए हैं और उन्हीं के अनुरूप थ्योरी जो है इसके अंदर दी हुई है और क्वेश्चन भी इसके अंदर जो है वो कवर किए गए हैं। और आप ये बुक जो है बुक सेलर से ले सकते हो। अगर फिर भी आपको इसमें कहीं दिक्कत आती है तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो किन नंबरों पे? ऑनलाइन अगर मंगवानी आपको, एक तो आप 97 280 82 170 पे कांटेक्ट कर सकते हो, और एक जो है आपको 94 166 69 174, इस नंबर पे आप ऑनलाइन बुक्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, बुक्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये सामान्य हिंदी व्याकरण बच्चों बिल्कुल अपडेट होके आई है। ये हिंदी व्याकरण जो है वो आप जो है, फिर कहता हूं, आप हरियाणा में किसी भी शहर में बुक सेलर से ले सकते हो। अगर बुक सेलर पे अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए मैंने फिर बता दिया आपको कि आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ये जनरल इंग्लिश जो है केसी पब्लिकेशन की, आप इसको जो है वो आप कहीं भी से भी ले सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन के मिले मैंने आपको नंबर बता दिए बच्चों। ये हमारा हरियाणा की सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक, हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्तमान में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है बच्चों। तो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको बड़ी डिटेल में थ्योरी और 2022 या 21 तक के दिसंबर 21 तक के क्वेश्चन जो हैं, जितने एचएससी ने आज तक पूछे हैं वो सारे इसके अंदर कवर किए गए हैं। और अगर कोई बच्चा ज्यादा टाइम नहीं है, इतनी ज्यादा लंबी थ्योरी ना पढ़ सके, वैसे तो बुक सेलर पे जाके आप पहले बुक को देखिए, अगर आप ना पढ़ सको तो इसको जरूर पढ़ो बच्चों, हरियाणा सामान्य ज्ञान वॉल्यूम 3, हरियाणा सामान्य ज्ञान वॉल्यूम 3 को जरूर पढ़ो, क्योंकि इसमें एचएससी और एचटेट इनके जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे डिटेल के साथ सोल्व किए गए हैं। कहने तो ये 1500 प्लस है, लेकिन इसके अगर आप इसको गो थ्रू हो जाते हो, कंप्लीट तरीके से कर जाते हो, तो ज्यादा नहीं कहता बच्चों 7-8 हजार क्वेश्चन आपके जो हैं वो कवर हो जाते हैं। अगर आप कम टाइम में पढ़ना चाहते हो तो इसको आप पढ़ सकते हो। पर्यावरण अध्ययन ये स्पेशल एस्टेट के लिए है और सीटेट के लिए है। इसमें भी सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पूरे डिटेल सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है बच्चों। पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये वस्तुनिष्ठ है। अगर कोई किसी को थ्योरी आती है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 3000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ जो है ये आप बुक सेलर से ले सकते हो। ये जेबीटी का प्रैक्टिस सेट है बच्चों, जेबीटी का प्रैक्टिस सेट, इसमें 2017, 2018, 2019 के पेपर सोल्व किए हुए हैं जब से पैटर्न बदला है, और 10 प्रैक्टिस पेपर भी इसके अंदर दिए हुए हैं। इसी प्रकार ये एसएस का प्रैक्टिस सेट है,
17, 18, 19, साथ में 10 प्रैक्टिस पेपर। ये सारी की सारी किताबें केसी पब्लिकेशन की किताबें हैं, आपको पूरे हरियाणा में हर जगह अवेलेबल हो जाएंगी। अगर फिर भी आपको अवेलेबल नहीं होती, कोई बच्चा मंगाना चाहे तो जो ऑनलाइन बुक्स हैं, ऑनलाइन बुक्स के लिए वो कांटेक्ट करे 97 280 82 170 या 94 166 69 174 पर। ठीक है, तो बच्चों अब हम जो है अपने जो सवाल अगर आप कोई पूछना चाहे तो उसके जो कमेंट जो मैं लेना चाहता हूं, अब एक बार आप मेरे को बताइए। संदीप कुमार, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का भी कोई सॉल्यूशन है क्या? नहीं, हमारे पास नहीं है। मार्केट में आपको अच्छी बुक्स जो है मिल जाएंगी। एक बार जो आप मार्केट में जाके पता कीजिए, आपको जो है वो हरियाणा की तो नहीं मिलेगी स्टेट की, लेकिन और कोई एग्जाम के लिए अच्छी बुक जो है वो साइकोलॉजी, वो सॉरी इसकी क्या नाम है आपका, फिजिकल एजुकेशन में मिल जाएगी। निकू निमरिया, सर जी हरियाणा की क्लास शुरू कर दो प्लीज सर प्लीज। हाँ निकू, अब जल्दी 2-3 दिन में आपको क्लास जो है वो मिलेगी। जल्दी दोबारा जो है मैं आ रहा हूँ बच्चों। बीच में थोड़ा सा इश्यू था तबीयत का, अब ठीक हो गई है, तो दोबारा आप लोगों के बीच जो है मैं एक बार फिर आऊँगा। और एचटेट वालों के लिए, क्योंकि अब तो एचटेट भी आ गया और सीटी भी आ गया। सीटी 1-2 नवंबर है, सॉरी 5-6 नवंबर सीटी है और 12-13 नवंबर एचटेट है। तो इनके लिए जो है वो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो वो भी लेके आया करेंगे। कोशिश रहेगी अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम दें, यूट्यूब के थ्रू भी दें, ऑनलाइन क्लासेस में भी दें, ऑफलाइन क्लासेस में भी दें और स्टडी मटेरियल के रूप में भी दें। अब अगला 1-1.5 महीना जो है वो आप लोगों के साथ हम दिन रात खड़े हैं। बस आप लोग जो है हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और कोई अगर बच्चा कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है बच्चों। कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है, चिंता मत करो निकू निमरिया, हम तो आपके भरोसे, हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। डोंट वरी, लगातार लगे रहिए। ठीक है, तो बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना तो ठीक है, नहीं तो अब मेरे को इजाज़त दीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। कल्पना गर्ग, अगर बीएड में हिंदी और एसएसटी है तो जो 60 मार्क्स के क्वेश्चन हिंदी के आएंगे या एसएसटी के, वो कल्पना आप पे डिपेंड है। आप पे, आप क्या चूज करते हो। देखो टीजीटी में अगर आप टीजीटी सब्जेक्ट्स की बात करें ना, टीजीटी, तो टीजीटी में देखो कॉमन 60 का है सभी के लिए। कॉमन जो है वो 60 के हैं। कॉमन सब्जेक्ट्स जो हैं वो 90 नंबर के हैं कॉमन सब्जेक्ट्स। मैं गलत बोल गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। इसके अलावा जो 90 नंबर है ना, टीजीटी हिंदी वाले को 60 का हिंदी आएगा, इंग्लिश वाले को 60 का इंग्लिश आएगा, मैथ्स वाले को मैथ्स आएगा, एसएस वाले को एसएस आएगा, फिजिकल एजुकेशन वाले को फिजिकल एजुकेशन आएगा, संस्कृत वाले को संस्कृत आएगा। तो इस प्रकार 150 बनेंगे। आप क्या चूज करते हो आप पे डिपेंड है। प्रिंट रेट कितने का है जी? सोनल, प्रणाम गुरुजी, आशीर्वाद। प्रिंट रेट आप उन कॉन्टेक्ट नंबरों पे पता कर लीजिए। देखो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है उनके प्रिंट रेट का, ठीक है। आप वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नहीं आपका कोई नज़दीकी बुक शॉप है, अगर बुक सेलर है उससे भी आप जाके पता कर सकते हो। हरियाणा वॉल्यूम 3 का रेट क्या है जी? अरे भाई रेट के लिए निकू आप जो है पूनी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, या किसी बुक सेलर के पास जाके वहां से पता कीजिए। और कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? कोई बात नहीं बच्चों, अगर अब आपके दिमाग में नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फिर मैं बीच बीच में आपके बीच फिर आता रहूंगा, 2-4 दिन में फिर आऊंगा। और फिर जो है लगातार हमारी जो पुरानी सीरीज जो बीच में रहती है 20-30 क्लासें, वो हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद। पुष्पा जाखड़, राम राम सर जी। पुष्पा जाखड़, सर अब क्लास नहीं ले रहे, बता तो दिया सोनल, अब क्लास लगातार आया करेगी, 2-3 दिन से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बाद में भी हम आते रहेंगे। तो आज तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।
और फिर मिलते हैं बच्चों। और अपना जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कीजिए, 10 दिन का टाइम आप लोगों के पास है, और अपनी स्टडी में जुट जाइए। जो जहां है, जैसे लॉकडाउन में जो जहां है वहीं रह के किया था, उसी प्रकार भी आप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि आप तो खुद टीचर हो। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और मुझे इजाजत दीजिए। कल्पना गर्ग, अभी तो बताया था कल्पना आपको, बीएड में हिंदी और एसएसटी है तो 60 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से सब्जेक्ट के आएंगे, अभी तो बताया। अगर आप एसएस चूज करोगे तो एसएस के आएंगे, हिंदी चूज करोगे तो हिंदी के आपको करने हैं। आप उसमें फॉर्म में आपको ऑप्शन मिलेगा, आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे, किस से आप एस्टेट करना चाहते हो, वो आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों अब मुझे इजाजत दीजिए, आप लोग अपना